बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम नए चैप्टर के साथ आ रहे हैं। चैप्टर हमारा है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स की डिटेल में जाने के से पहले सबसे पहले हम डिफ़ाइन कर देते हैं कि फ्लूइड होता क्या है। तो आप सिंपली अगर ये कह दें कि कोई चीज़ फ़्लो करती है तो इसको फ्लूइड नहीं कहते। फ्लूइड की डेफिनेशन ये है, ए सब्सटेंस which continuously flows under shearing stress। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है कि सब्सटेंस विच कंटिन्यूसली फ्लोज अंडर शेयरिंग स्ट्रेस उसको कहते हैं फ्लूइड। अब ये शेयरिंग स्ट्रेस के तहत कौन कौन से सब्सटेंस फ्लो करते हैं, तो इनमें लिक्विड भी आते हैं, इनमें गैसेस भी आते हैं, इनमें प्लाज्मा भी आता है, इनमें प्लास्टिक फ्लूइड्स भी आते हैं। प्लास्टिक फ्लूइड्स तो जो चीज़ फ्लो करती है अंडर शेयरिंग स्ट्रेस उसको कहते हैं फ्लूइड। अब फ्लूइड की कुछ टाइप्स हैं, तो उनके मतलब थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ। टाइप्स ऑफ फ्लूइड। पहला, आइडियल फ्लूइड। तो आइडियल जो फ्लूइड है, आप पहले भी इसको पढ़ चुके हो, उसकी 3 प्रॉपर्टीज़ हो तो फिर वो आइडियल कहलाता है कोई भी फ्लूइड। पहला, ए फ्लूइड इज कॉल्ड आइडियल इफ, नंबर 1, इट इज़ नॉन विस्कस, वो गाढ़ा ना हो। नंबर 2, इनकम्प्रेसिबल, उसकी डेंसिटी टाइम के साथ चेंज ना हो। और नंबर 3, हैविंग स्ट्रीमलाइन फ्लो, उसका जो फ्लो हो वो स्ट्रीमलाइन हो। ये 3 प्रॉपर्टीज़ जो हैं अगर किसी फ्लूइड के अंदर हैं तो उसको कहते हैं आइडियल फ्लूइड। उसके बाद दूसरा, रियल फ्लूइड। जो आम लाइफ में, आइडियल तो इमेजिनरी होता है, आम लाइफ में जो फ्लूइड्स हैं जितने भी हैं वो रियल हैं। ये विस्कस भी होते हैं, विस्कासिटी जो होती है ना इनकी बराबर नहीं होती ज़ीरो। ये कंप्रेसिबल भी होते हैं, कंप्रेसिबिलिटी ये भी ज़ीरो के बराबर नहीं होती। और इनका प्रबलेंट फ्लो होता है। तो विस्कासिटी भी इनकी ज़ीरो नहीं होती, कंप्रेसिबिलिटी भी इनकी ज़ीरो नहीं होती, और इनका जो फ्लो होता है वो टर्बुलेंट होता है। तो इनको कहते हैं रियल फ्लूइड। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास है न्यूटोनियन फ्लूइड्स। ये वो फ्लूइड्स हैं जो कि न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे करते हैं। दीज आर द फ्लूइड्स, ये वो फ्लूइड्स हैं विच ओबे न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, इसको। अब न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है,
न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी ये है। शेयरिंग स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ शेयरिंग स्ट्रेन। इनमें रेट ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है शेयरिंग स्ट्रेन। इनके एग्जांपल जो है हमारे पास H2O वाटर है, ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स न्यूटोनियन फ्लूइड में आता है। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, चौथी टाइप, ये वो फ्लूइड है जो कि न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे नहीं करते, नॉट ओबे न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। यानी कि इनके अंदर आपकी शेयरिंग स्ट्रेस प्रोपोर्शनल नहीं होती शेयरिंग स्ट्रेन के। इनके एग्जांपल हमारे पास जैसे मड है, या आप आटा पतला सा आटा गूंद लेते हैं, तो ये इसकी एग्जांपल नॉन न्यूटोनियन पे। इसी तरह हमारे पास ये जो टूथपेस्ट है ये भी इसी की एग्जांपल है। उसके बाद हमारे पास है प्लास्टिक फ्लूइड्स। प्लास्टिक जो फ्लूइड्स हैं ये भी जो है ना हमारे पास नॉन न्यूटोनियन ही है। ये प्रेशर इनके ऊपर डालो तो ये जो है ना फ्लो करने लग जाते हैं, और प्रेशर हटाओ तो फिर ये दोबारा यानी कि सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं। थोड़ा प्रेशर इंक्रीज़ करो तो ये फ्लो करने लग जाते हैं, प्रेशर डिक्रीज़ करो तो फिर ये जैसे सॉलिड होता है उस तरह हो जाते हैं। ये भी नॉन न्यूटोनियन है। तो ओबेक इसकी एग्जांपल है। ओबेक ये है जैसे आप जेली बनाते हैं या कस्टर्ड बनाते हैं, कॉर्नफ्लोर को आप पानी के अंदर मिक्स करते हैं तो उससे जो पेस्ट सा बन जाता है, या ये टूथपेस्ट की तरह जैसे टूथपेस्ट होता है इसी तरह का होता है। तो जैसे उसको हाथ में लेकर थोड़ा सा प्रेस करें तो वो फ्लो करेगा, जैसे आप हटाएं तो वो फिर रुक जाएगा। तो ये प्लास्टिक फ्लूइड्स होते हैं। तो ये थे हमारे पास कुछ फ्लूइड की टाइप्स। अब फ्लूइड फ्लो टाइप्स। फ्लूइड फ्लो टाइप्स, इसमें जो है पहला हमारे पास है स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो ये है कि अगर फ्लो के दौरान फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ और फ्लूइड की वेलोसिटी किसी भी टाइम के ऊपर चेंज ना हो, यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज़ भी टाइम के साथ साथ कांस्टेंट रहें और उसकी वेलोसिटी भी टाइम के साथ साथ कांस्टेंट रहे, तो इसको कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो हम सादा तौर पे इस तरह कह सकते हैं कि d/dt प्रॉपर्टीज़ ये भी ज़ीरो हो, यानी कि टाइम के साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज ना हो, एंड dv/dt ये भी ज़ीरो हो, टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी भी तब्दील ना हो, यानी कि उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, तो उसको कहते हैं, ऐसे फ्लो को कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। उसके बाद है हमारे पास यूनिफॉर्म फ्लो।
यूनिफॉर्म फ्लो, अगर उसकी फ्लूइड फ्लो कर रहा है और जैसे जैसे आगे जा रहा है उसके डिस्टेंस तब्दील हो रहा है, उसका स्पेस तब्दील हो रहा है टाइम के साथ साथ, तो उसको कहते हैं, यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज़ तब्दील हो रही हैं डिस्टेंस के साथ साथ, और उसकी वेलोसिटी भी तब्दील हो रही है डिस्टेंस के साथ साथ। सादा लफ्ज़ों में उसके प्रॉपर्टीज़ का ग्रेडियंट और उसके वेलोसिटी का ग्रेडियंट अगर टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, अगर वो चेंज हो रहा है तो उसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म। जबकि यूनिफॉर्म ये होगा कि इसमें प्रॉपर्टीज़ का ग्रेडियंट ये भी ज़ीरो हो और वेलोसिटी का ग्रेडियंट ये भी ज़ीरो हो, यानी कि ना ही उसकी डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी तब्दील हो और ना ही उसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्टेंस के साथ तब्दील हो, तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। उसके बाद है नॉन यूनिफॉर्म, तो ये तो उसका उल्टा हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल है। तो इसमें d/dr ऑफ प्रॉपर्टीज़ ये चेंज होगी एंड dv/dr ये भी चेंज होगी, ज़ीरो के बराबर नहीं होगी, तो इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। उसके बाद 5वें नंबर पे हमारे पास है लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो इस तरह है कि जब आप तो जानते हैं फ्लूइड्स लेयर्स की सूरत में जाते हैं, और जब सारी की सारी लेयर्स एक दूसरे के पैरेलल जा रही हो इस तरह, तो फिर फ्लो को कहते हैं लेमिनार। तो व्हेन layers of fluid remain parallel during फ्लो के दौरान वो जो है ना पैरेलल रहे, तो फिर उसको कहते हैं लेमिनार फ्लो। उसके बाद है हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो। अगर फ्लो के दौरान उसकी जो लेयर्स हैं एक दूसरे को क्रॉस कर जाए तो फ्लो थोड़ा सा इरेगुलर टाइप का हो जाएगा, तो इसको कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो हम इसको साधारण तौर पे इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, ए फ्लो during which different layers of fluid cross each other and fluid flow become irregular, वो irregular हो जाए, तो इसको कहते हैं हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो। उसके बाद है पोएटिक फ्लो। पोएटिक फ्लो जो है ना, ये अगर टर्बुलेंट फ्लो की एक्सट्रीम कंडीशन है, इसको मैं लिख लूँ एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ टर्बुलेंट फ्लो। यानी कि बहुत ज़्यादा आपके पास इरेगुलरिटी आ गई फ्लो के दौरान, जैसे सुनामी होता है, फ्लड होता है, विंड होता है, तो वो पोएटिक फ्लो की एग्जांपल है। पोएटिक भी कहते हैं और पोएटिक भी, आप जिस तरह प्रोनाउंसिएशन इसकी कर लें, आपकी अपनी मर्जी। उसके बाद है हमारे पास कंप्रेसिबल फ्लो।
कंप्रेसिबल फ्लो और इनकम्प्रेसिबल। तो पीछे हमारा कौन सा था, स्टैटिक फ्लो, और अभी है हमारा कंप्रेसिबल फ्लो। कंप्रेसिबल फ्लो कौन सा होता है, तो ऐसा फ्लो जिसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है और उसकी पॉइंट टू पॉइंट जो है ना डेंसिटी चेंज हो रही है, डेंसिटी चेंज विथ टाइम। तो यानी कि डी रो बाय डी टी बराबर नहीं होगा ज़ीरो, कोई आंसर आएगा, तब्दीली आएगी। ठीक हो गया, तो इसको कहेंगे कि ये कंप्रेसिबल फ्लो है। उसके बाद है इनकम्प्रेसिबल फ्लो। इनकम्प्रेसिबल में तो डी रो बाय डी टी ये बराबर होगा ज़ीरो के बराबर, डी रो बाई डी टी ये इक्वल होगा, रो यहाँ पर क्या चीज़ है, डेंसिटी है, ये हमारे पास जो है ना चेंज नहीं होगी, उसको कहते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लो। उसके बाद हमारे पास है रोटेशनल फ्लो। तो कौन सा फ्लो है, रोटेशनल। रोटेशनल फ्लो तो ऐसा फ्लो जिसमें फ्लूइड के जो पार्टिकल हैं अपने एक्सेस के गिर्द इस तरह रोटेट करें। पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड रोटेट अबाउट देयर एक्सेस, वो अपने एक्सेस के गिर्द रोटेट करें, तो फिर इसको कहते हैं कि ये रोटेशनल। जिस तरह आपका रेल पोल होता है, उसके अंदर वाटर जो है ना थोड़ा सा ऐसे आपका पानी के अंदर थोड़ी सी स्टिक मारे ना, तो ये इधर ऐसे पानी थोड़ा सा रोटेट करेगा, इस तरह है। तो इस किस्म का जो रोटेशन है जब यहाँ आती है, तो यहाँ पर पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो है अपने एक्सेस के गिर्द जो है ना वो थोड़ा सा रोटेट करते हैं, और ये रोटेशनल में जो है ना वो अपने एक्सेस के गिर्द रोटेट नहीं करेंगे, उसको ये रोटेशनल फ्लो कहा जाएगा। तो ये थे कुछ फ्लूइड फ्लो। इसके बाद विस्कासिटी की एक टर्म आई है, तो विस्कासिटी का हमें पता होना चाहिए कि विस्कासिटी क्या चीज़ है। तो विस्कासिटी तो विस्कासिटी वैसे तो कहते हैं गाढ़ापन, हम उर्दू में इसको कहते हैं गाढ़ापन, गाढ़ा। कोई फ्लूइड जितना ज़्यादा विस्कस होगा वो उतना ज़्यादा गाढ़ा होगा। तो आपको पता है फ्लूइड लेयर्स की सूरत में जाता है ऐसे, तो ये लेयर्स ड्यूरिंग मोशन एक दूसरे को अपोज करती है, तो ये जो अपोजिंग फोर्स है इसी को कहते हैं विस्कासिटी। तो इसकी जो डेफिनेशन है, इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड, उसको कहते हैं विस्कासिटी। अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो फिर विस्कासिटी भी ज़्यादा होगी, यानी कि वो गाढ़ा होगा। जैसे हनी है, उनकी लेयर्स के दरमियान इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है, वो बहुत गाढ़ा है, फ्लो ज़रा स्लो है, जबकि उसकी निस्बत मिल्क है या वाटर है, उसकी लेयर्स के दरमियान इंटरनल रेजिस्टेंस कम है और वो जो है ना उसका फ़्लो भी थोड़ा सा स्लो है, तो और वो गाढ़ा भी कम है, तो ये इसको कहते हैं विस्कासिटी।
तो ये थोड़ी सी बेसिक बातें थी जो इस चैप्टर में आपके सामने बार बार आएंगी, तो ये उनको मैंने थोड़ा सा इधर डिफ़ाइन कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के ऊपर फोकस करेंगे, तो इंशाल्लाह वो थोड़ी देर तक या कल मैं उसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी